नमस्ते बच्चों। आज हम हमारी हिंदी की पुस्तक स्पर्श के पाठ 4 मनुष्यता के बारे में पढ़ेंगे। इसे श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। उन्होंने जो पाठ लिखा है, इस पाठ में उन्होंने बताया है कि प्रकृति जो होती है, प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में जो चेतना शक्ति होती है वो बहुत प्रबल होती है। वह अपना ही नहीं दूसरों का ध्यान भी रख सकता है। पशु जो होते हैं वो सिर्फ अपने लिए ही खाते हैं, अपने लिए ही करते हैं जो भी कार्य करते हैं, परंतु मनुष्य ऐसा नहीं होता है। मनुष्य अपना भी भला कर सकता है और दूसरों का भी भला कर सकता है। तो ये जो पाठ है, इस पाठ में कवि ने हमको ये बताया है कि हम किस प्रकार से मनुष्यता के लक्षणों को अपने अंदर ले सकते हैं और दूसरों का भी भला कर सकते हैं और अपना जीवन भी अच्छा बना सकते हैं, तथा जो हमारी मृत्यु है उस मृत्यु को भी वो सुमृत्यु किस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पर उन्हीं गुणों के बारे में बताया गया है। पहला काव्यांश है, विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो अपने लिए जिया न अपने लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मनुष्य का जीवन जो होता है वो नश्वर है, यानी मनुष्य का जीवन जो है वो मरणशील है। जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु भी अवश्य होनी है। इसलिए हमको मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए कि मरने के बाद भी लोग हमारे महान कार्यों के कारण हमें याद करें। कोई ऐसा महान और गौरवशाली काम करते करते हमें मरना चाहिए जिससे हमारी मृत्यु भी गौरवशाली कहलाए। हमारी मृत्यु के पश्चात लोग हमें याद नहीं करते और हमारी याद में आंसू भी नहीं बहाते हैं, तो हमारा जीवन और मरण दोनों ही व्यर्थ हो जाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि वो इंसान पशु के समान होता है कि जो अपना स्वार्थ देखता है और जो दूसरों के लिए कुछ भी नहीं करता है। तो वास्तव में मनुष्य कहलाने का वही अधिकारी होता है जिसमें स्वार्थ भाव के स्थान पर परमार्थ का भाव हो, मतलब जो दूसरों की भलाई भी करे। अगला काव्यांश है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि हमें कहते हैं कि जो उदारता का भाव है वो मनुष्यों में होना चाहिए, क्योंकि उसी उदार व्यक्ति की सरस्वती माता गुणगान करती हैं और इस अनंत संसार के साथ अखंड आत्मीयता जो रखता है, सरस्वती माता उन्हीं के गुणगान करती है। पृथ्वी भी ऐसे ही उदार व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञ होती है, मतलब उसमें धन्यवाद का भाव होता है और संसार भर में उनकी कीर्ति फैलती है। सब व्यक्ति उस उदार चेतना का सम्मान करते हैं। कवि का मानना है कि यही वह भाव है जिससे विश्व में एकता और अखंडता को नई दिशा मिलती है। वही मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है, जो मनुष्यता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करता है। क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशीना क्षितिश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि ने महान दानवीर राजाओं के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से उन्होंने मनुष्यता शब्द का वास्तविक अर्थ हमको बताया है, और ये बताया है कि मनुष्य का शरीर जो है नश्वर है, लेकिन उसके कर्म जो होते हैं वो नश्वर नहीं होते हैं। कवि के अनुसार परम दानी
राजा रंतीदेव बहुत तेज भूख से व्याकुल होते हुए भी उन्होंने एक भूखे व्यक्ति को अपने भोजन की थाली दे दी थी। दधीची ने मानवता के हितार्थ देवताओं और दानवों के युद्ध में देवताओं की विजय के लिए अपने शरीर की हड्डियों का दान कर दिया था। गांधार देश में राजा उशीर्ण ने एक पक्षी के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दान कर दिया था और कुंती पुत्र दानवीर कर्ण ने अपने वचन की रक्षा के लिए अपने शरीर के अंग कवच और कुंडल का भी दान कर दिया था। ये संसार नश्वर है और मानव शरीर जो होता है वो तो कभी भी समाप्त हो सकता है, इससे हमें डरने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। जब आत्मा अमर है तो मनुष्य को इस शरीर के मिटने का क्या डर है। अतः सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए जीता और मरता है। अगला काव्यांश है, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं यही। विशुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने हमें बताया है कि सहानुभूति और परोपकार की जो भावना होती है और करुणा जो होती है वो मनुष्यों का सर्वोत्तम गुण है। कवि ने इसी गुण को महाविभूति के नाम से विभूषित किया है। सहानुभूति एक श्रेष्ठ गुण है। दूसरों के दुखों को अपना दुख मानना और उसी के अनुसार आचरण करना मनुष्य की एक बहुत ही अच्छी पूंजी है। पृथ्वी भी ऐसे महान मनुष्यों की सेवा करती है। सहानुभूति के गुण से सुसज्जित ऐसे मनुष्यों को ही पूजनीय माना जाता है। महात्मा बुद्ध का तत्कालीन समाज उनका विरोधी था, परंतु उनकी दया भावना, सत्य, अहिंसा और प्रेम की भावना ने सारे जो विरोध के स्वर थे उन सबको खत्म कर दिया था। जो व्यक्ति उनके कट्टर विरोधी थे वो भी उनके सामने झुक गए थे और उन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। वो उदार और परोपकारी थे। दूसरों के हितों का हितार्थ अपना त्याग करने वाला मनुष्य ही बुद्ध जैसा महान और परोपकारी बन सकता है। इसलिए कवि कहते हैं कि सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता और मरता है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि किस प्रकार से लोग पैसे के लालच में या पैसे के घमंड में बहुत ही ज़्यादा अहंकारी हो जाते हैं। उन्होंने बताया है कि यदि आपके पास में धन संपत्ति है तो कभी भी गर्व मत करो या घमंड मत करो। कवि के अनुसार धन की प्राप्ति कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, ये मात्र एक तुच्छ उपलब्धि है। इस पर कभी भी भूलकर घमंड नहीं करना है। धन के बल पर या सांसारिक दृष्टि से स्वयं को सुरक्षित अनुभव करना, अपने मन में अभिमान न करना, यह न सोचना कि तुम तो सनाथ हो। मतलब यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि हमको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कुछ नहीं है या मैंने पैसा कमा लिया है तो मैं बहुत ही बड़ा व्यक्ति हूँ। कवि यहाँ पर कहते हैं कि धन या परिवारजन तुम्हारे नाथ हैं जो तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। सोच कर देखो, इस संसार में कोई अनाथ नहीं है, सबके सिर पर ईश्वर का हाथ है। वह ईश्वर दीनों का, गरीबों का सहारा है। वह दयालु है, उसकी शक्ति बहुत अधिक है। वह सबको सुरक्षा और सहारा देता है। अतः जो भी मनुष्य अपने मन में अधीरता का भाव रखता है वो बहुत ही ज़्यादा अभागा है। सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरों के काम आता है, जो दूसरों के लिए जीता और मरता है। अगली पंक्तियां हैं, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बड़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी,
अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि हमें बता रहे हैं कि इस अपरिमित आकाश में असंख्य देवता गण जो हैं वो विराजमान हैं। वे अपने हाथ बढ़ाकर उदार हृदय, दयालु और परोपकारी मनुष्यों के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। इसलिए तुम परस्पर एक दूसरे के सहयोग से उन ऊंचाइयों को प्राप्त करो जहां देवता स्वयं तुम्हें अपनी पवित्र गोद में बिठाने के लिए उत्सुक हों। देवताओं की पावन गोद में स्थान पाने के लिए अर्थात अमृतत्व प्राप्त करने के लिए तुम इस मरणशील संसार में निष्कलंक जीवन व्यतीत करो और अपने कल्याण के कार्यों में निरंतर लगे रहो। हमारे जीवन का उद्देश्य दूसरों का कल्याण करना होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी के काम ना आ सकें। हमें एक दूसरे के काम आना है और एक दूसरे का साथ निभाना है। तो सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों की सहायता करे और दूसरों के कार्यों की सिद्धि को महत्वपूर्ण माने। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में राष्ट्रकवि कहते हैं कि बंधुत्व की भावना जो होती है वो मनुष्य की सबसे बड़ी विवेकशीलता होती है। कवि कहते हैं कि मनुष्य के लिए यही सबसे बड़ा विवेक है कि वह संसार के सभी मनुष्यों को अपना बंधु समझे। पुराणों के अनुसार सभी मनुष्यों का पिता एक है और वह परमात्मा है। यह ठीक है कि अलग अलग कर्मों के अनुसार सब आपस में भिन्न हैं, अर्थात जिसने जैसे कर्म किए हैं उसको वैसा ही जन्म मिलता है, लेकिन अंदर से सभी एक समान हैं और स्वयं वेद इसकी एकता के साक्षी हैं। इससे सच्चा मनुष्य जो है वो इस पूरे विश्व में बंधुत्व का भाव भरे और वो ये जाने कि इस दुनिया के जितने भी लोग हैं वो मेरे भाई बांधव हैं। तो सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता और मरता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए लक्ष्य पथ की ओर आगे बढ़ते रहने को कहा है और प्रेरणा दी है। कवि कहता है कि हे पाठकों, यानी कि हे पढ़ने वालों, तुम जीवन में जिस मार्ग पर भी चलना चाहते हो हंसी खुशी से चलते जाओ। रास्ते में जो भी संकट आए, जो भी बाधाएं आए, उन्हें हटाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। परंतु ये ध्यान रखो कि तुम लोगों का आपस में मेल जोल न घटे, मित्रता और एकता का भाव कम नहीं होना चाहिए, आपस की भिन्नता में वृद्धि न हो। मनुष्य मनुष्य में वर्ग, जाति, रंग, रूप, प्रांत, देश बहुत ज़्यादा अंतर न हो। सभी अलग अलग संप्रदाय के हों, लेकिन उनके बीच में फिर भी एकता होनी चाहिए। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा सामर्थ्य यही है कि वो औरों का भी उद्धार करे और स्वयं भी अपने जीवन को अच्छा बनाए। वह जन कल्याण करता रहे और सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के काम आए और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करे। तो यहाँ पर हमें मैथिली शरण गुप्त जी ने मनुष्यता के गुणों के बारे में बताया कि किस प्रकार से हम अलग अलग मनुष्यता के गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तो हम एक बहुत ही अच्छे विश्व की कल्पना कर सकते हैं। थैंक यू।